नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। उसके बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहले इस वक्त की सुर्खी आप देखिए। संसद भवन में बोले पीएम मोदी, पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। नेता पीएम नरेंद्र मोदी भी विपक्षी नेताओं से गर्मजोशी से मिले। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में किया संबोधित। पीएम ने कहा G20 से भारत की साख को मिली मजबूती। कनाडा की हिमाकत का भारत ने दिया जवाब। राजनयिक को मोदी सरकार ने बोला 5 दिन में भारत छोड़े। गठबंधन में 3-2 के फॉर्मूले की ओर बढ़ रही सपा। धर्मेंद्र यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुरानी संसद भवन को आज पीएम मोदी ने नया नाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज से इस पुरानी संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में आखिरी बार संबोधित करते हुए कहा कि ये पल हमें भावुक करता है और हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। इसका गवाह रहा ये सेंट्रल हॉल। ये सेंट्रल हॉल हम सभी की भावनाओं से भरा हुआ है। इसी संसद से मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली। ट्रांसजेंडर बिल भी इसी संसद में पास हुआ। इसी संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। आज कश्मीर शांति की राह पर चल रहा है। इसी संसद में 4000 से ज्यादा बिल पास हुए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में जरूर पहुंचेगा। तो पुरानी संसद भवन में आज अंतिम दिन था। पीएम नरेंद्र मोदी जब पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संबोधित कर रहे थे तो वो भावुक हो गए और उन्होंने तमाम बातें कही कि इस संसद भवन से तमाम मुद्दों को गिनाया कि ये तमाम मुद्दे जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं, तमाम बिल यहाँ से पास हुए। और उस जब जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर उनकी जो भाषा थी, उनका जो संबोधन था, वो पल भावुक कर देने वाला पल था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कनाडा ने सोमवार को भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का आदेश दिया था। कनाडा की इस कार्रवाई के जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निष्कासित कर दिया है। मोदी सरकार ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब करते हुए 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने को कहा है। सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाती है। जून 2023 में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कनाडा ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से निष्कासित किया था। हालांकि कनाडा के इस आरोप को भारत सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित है। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। साउथ के फेमस एक्टर और कंपोजर विजय एंटनी की 16 वर्षीय बेटी लारा एंटनी ने सुसाइड कर लिया है। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। जानकारी के अनुसार तड़के 3 बजे यानी कि सुबह 3 बजे के करीब विजय की बेटी की आत्महत्या की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। खबरों के अनुसार आज सुबह 3 बजे विजय जब अपनी बेटी के कमरे में गए तो वह फंदे से झूलती मिली। इसके बाद विजय स्टाफ की सहायता से बेटी को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विजय की बेटी 12वीं की छात्रा थी। मंगलवार सुबह से ही इस खबर को लेकर पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। विजय साउथ सिनेमा का जाना पहचाना एक बड़ा नाम है।
विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया में बसपा को लाने के अंदरखाने प्रयास किए जा रहे हैं। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसमें कांग्रेस सूत्रधार की भूमिका में है। कवायद के तहत दोनों ओर के प्रथम परिवारों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बसपा को साथ लाने की कोशिशें उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तब यह बातचीत अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तब से दोनों के बीच संवाद बना हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच मुलाकात भी हो चुकी है। बसपा की ओर से अब नेतृत्व के पारिवारिक हो चुके एक पूर्व सांसद की भी इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। तो इंडिया गठबंधन मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहता है और इसको लेकर इंडिया गठबंधन मायावती को साथ लाने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा सुप्रीमो मायावती की मुलाकात हुई। अब उस मुलाकात में किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, क्या यह मुलाकात इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने को लेकर हुई है, तमाम बातें हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 5 विधानसभा चुनाव जो होने हैं 5 राज्यों में, उसके बाद इसकी औपचारिक ऐलान है वो शायद किया जाए। लेकिन अभी तक बसपा की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने नए संसद भवन में हुए विशेष सत्र को लेकर वर्तमान पल को ऐतिहासिक क्षण बताया। साथ ही नवगठित राष्ट्र की बात करते हुए ट्विटर एक्स पर एक ट्वीट किया है। आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक्स पर एक ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी के भाषण पर हमारी नजर है। यह हमारी संसद के ऐतिहासिक इतिहास का दिलचस्प सबक है, जिसने एक नवगठित राष्ट्र से लेकर विश्व निर्माता बनने की कगार पर पहुंचने तक सब कुछ देखा है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तो एक काम कर, तू कर ले शादी। मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन, आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद पर कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसने? उसने हाँ कर दिया है। क्या? HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की तरफ। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज 7वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। सेना को गडूल कोकरनाग में अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं सोमवार को सुरक्षा बलों ने जंगल से 2 शव बरामद किए थे। सूत्रों की माने तो इनमें एक की पहचान जवान प्रदीप के रूप में की गई है। प्रदीप अनंतनाग में मुठभेड़ के पहले दिन 13 सितंबर से लापता थे। इसी दिन कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते के दौरान कश्मीर में 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। इसमें 5 जवान शहीद हुए, जबकि अनंतनाग में 1, बारामूला में 3 और राजौरी में 2 यानी कि कुल 6 आतंकी जेल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है और वहीं जम्मू कश्मीर में यह तीसरी सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने 5वीं बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर बताया कि आदित्य L1 अब सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट की ओर बढ़ गया है। बता दें कि इसरो ने 15 सितंबर को बताया था कि आदित्य L1 प्रक्षेपण के बाद से ही मिशन की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंद कर परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमा परिधि 4 बार बढ़ाई गई। 5वीं बार में मार्ग परिवर्तित कर इसे किसी गोफन की तरह सूर्य की ओर रवाना किया जाना है। इससे पहले आदित्य L1 ने चौथी बार 15 सितंबर को सफलतापूर्वक कक्षा में बदलाव किया था। थ्रस्टर फायर के कुछ समय बाद ही इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वहीं इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बदली थी। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। वहीं L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं मिलने पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ओवैसी ने कहा, हम इंडिया गठबंधन में नहीं है और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि वायनाड में राहुल की डूबती नैया को मुस्लिम लीग ने बचाया था, जब वह 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार गए थे। उन्होंने कहा कि अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी राहुल की पारंपरिक सीट भी रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार मिली। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनकी सेहत को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की है, बल्कि उनसे आग्रह भी किया है कि वह जल्द से जल्द महागठबंधन से बाहर निकल आए। कुशवाहा ने कहा कि अगर वह जल्द से जल्द महागठबंधन से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की इसी चिंता और आग्रह ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी है। दरअसल मौका था पूर्व मंत्री और सांसद मुनाजिर हसन के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने का। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश जी का चेहरा मैं जब भी देखता हूं तो काफी दुख लगता है। उनके चेहरे पर मायूसी और बेबसी दिखाई पड़ती है। मेरा नीतीश जी से आग्रह है कि आप महागठबंधन से जल्द बाहर निकलिए, क्योंकि महागठबंधन में आप जितने भी दिन रहेंगे उतनी आयु कम होती रहेगी। मेरी इच्छा है कि नीतीश कुमार जल्द महागठबंधन से बाहर निकले। नीतीश कुमार आजकल बड़ी परेशानी में है और उतनी परेशानी में रहना ठीक नहीं है। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले बाइक सवार शोधों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं सकी है। पुलिस 3 आरोपितों को भले ही जेल भेज चुकी है, लेकिन अब तक की जांच पड़ताल में कुछ और नाम सामने आए हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से इनके शिनाख्त का प्रयास कर रही है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। गत शुक्रवार को हंसवर के बरही एदिलपुर गांव की इंटरमीडिएट छात्रा समराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर से छुट्टी के बाद दोपहर साइकिल से घर लौट रही थी। हीरापुर बाजार में बाइक सवार 2 शोधों ने छात्रा का दुपट्टा खींच लिया। इससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। पीछे से आई बाइक ने बेटी को रौंद दिया था। पुलिस ने छात्रा के पिता सबाजीत वर्मा की तहरीर पर
हरसंहार के सगे भाई दो किशोर समेत आरिफपुर के फैसल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, छेड़खानी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट व हत्या की धारा बढ़ाई है। रविवार को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय पुलिस की राइफल छीनकर भागने के समय मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।